पिंकी जमींदार की बेटी है, इसके नखरे उठाने की तेरी औकात है? देख, मैं तुझे 6 महीने का वक्त देता हूँ। अगर तूने इन 6 महीनों में 10 लाख रुपए कमाकर मेरे हाथ में रख दिए तो मैं खुद तुम दोनों का हाथ एक करूँगा। हे भगवान, 10,000 की नौकरी में 10 लाख? ये तो वही बात हुई कि चींटी को कहो पहाड़ उठा ले। 6 महीने में इतना पैसा कहां से? तभी अचानक उसकी नजर रास्ते के बीचों बीच एक चमचमाते हुए काले बैग पर पड़ती है। वो ठिठक जाता है, उसकी सांस थम जाती है। वो धीरे धीरे डर के मारे बैग के पास जाता है। उसे उठाता है और कांपते हुए हाथों से चेन खोलता है। हे राम, गड्डी की गड्डी, 1, 2, पूरे 1 लाख रुपए। वो घबराकर तेजी से गर्दन घुमाकर आसपास देखता है। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता। इतने पैसे जरूर किसी बड़े शहर वाले के होंगे, पर मैं क्या करूं? इसको यहाँ छोड़ दिया तो कोई चोर ले जाएगा। एक काम करता हूँ, इसे घर ले चलता हूँ। अगर कोई पूछता हुआ आया तो ईमानदारी से वापस कर दूंगा। प्रमोद तेजी से घर पहुंचकर पैसे तिजोरी में छुपा देता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, उसका पक्का दोस्त चंदू उसे मिल जाता है। चंदू उसे मुरझाए हुए चेहरे के साथ देखकर टोक देता है। अबे ओ प्रमोद, क्या हुआ? ऐसे मुंह क्यों लटकाया है जैसे पूरे गांव का कर्जा तेरे सिर पर हो? कर्जा नहीं भाई, मौत का फरमान है। सरपंच जी ने 6 महीने में 10 लाख मांगे हैं पिंकी के हाथ के बदले। अब तू ही बता, मैं कहां जाऊं? बेटा, तेरा तो गेम बच गया। अगर 10 लाख नहीं दिए तो सरपंच तेरी खटिया खड़ी कर देगा। सुन चंदू, रास्ते में मुझे एक बैग मिला है, उसमें 1 लाख रुपए हैं। मैंने घर रखे हैं, अगर कोई मालिक मिले तो बता देना। तू पागल है क्या? अबे ये तो लक्ष्मी जी खुद चलकर तेरे घर आई हैं। ये तेरे अच्छे कर्मों का फल है। इन पैसों से कुछ ऐसा कर कि 10 लाख क्या, तू 20 लाख सरपंच के मुंह पर मार सके। पर भाई, मैं इन पैसों का करूंगा क्या? एक 5 स्टार ढाबा खोल। इस गांव में वही 2-3 पुराने ढाबे हैं, वही रूखा सूखा खाना। तू कुछ अलग कर, तेरा ढाबा आसमान छुएगा। प्रमोद ने मेहनत करके एक शानदार ढाबा खोल लिया है। ढाबा साफ सुथरा है, ऊपर बोर्ड लगा है प्रमोद का शाही ढाबा। पर ढाबा खाली पड़ा है, मक्खियां भिन भिना रही हैं। प्रमोद अपना सर पकड़कर चंदू के पास भागता है। चंदू भाई, मैं तो लुट गया। एक भी बंदा नहीं आ रहा, सारे पैसे डूब जाएंगे मेरे। सब्र कर मेरे भाई, गांव वालों को पुराने स्वाद की आदत है। तुझे कुछ ट्रेंडिंग करना होगा। मेरे पास एक ऐसी स्कीम है कि शहर वाले भी दौड़ते आएंगे।
चंदू प्रमोद के कान में झुककर कुछ फुसफुसाता है। प्रमोद के मुरझाए हुए चेहरे पर अचानक चमक आ जाती है। अगले दिन ढाबे के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लग जाता है, जिसे देखकर गांव वाले रुकने लगते हैं। बोर्ड पर लिखा है कपल्स के लिए 50% डिस्काउंट और स्पेशल ट्रीटमेंट फ्री। नजारा बदल जाता है। अगली ही सुबह ढाबे पर भीड़ टूट पड़ती है। और शहर से भी लोग जोड़े में आने लगते हैं। प्रमोद थालियां परोसने में व्यस्त है। देखा प्रमोद, मेरी स्कीम का कमाल। भाई कमाल हो गया। गांव तो छोड़ो, शहर से भी लोग आ रहे हैं। 4 चांद लग गए ढाबे में। चल अब जल्दी से हाथ बटा, ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। वक्त तेजी से गुजरता है। 4 महीने बीत चुके हैं। रात का गहरा सन्नाटा है। प्रमोद अकेला अपनी तिजोरी के सामने बैठा है। दिए की रोशनी में वो नोटों की गड्डियां गिन रहा है। 5, 6, 7 और ये 8 लाख। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। बस 2 लाख और फिर पिंकी मेरी होगी। 2 महीने में 2 लाख तो आराम से हो जाएंगे। वो बड़े प्यार से पैसे तिजोरी में बंद करता है और एक लंबी सुकून की सांस लेकर घर की तरफ निकल जाता है। उसके चलने के अंदाज में अब एक नया विश्वास और गर्व दिख रहा है। आधी रात का सन्नाटा है। सिर्फ कुत्तों के रोने की आवाज आ रही है। अचानक दूर कहीं आग की लपटें उठती दिखती हैं। प्रमोद अपने बिस्तर पर गहरी नींद में था कि अचानक गांव में शोर मच गया। आग आग बचाओ की चीखें गूंजने लगती हैं। प्रमोद हड़बड़ाकर आंखें मलता हुआ उठता है और बाहर निकलता है। अरे अरे, ये इतना शोर कैसा? जैसे ही वो ढाबे की तरफ दौड़ता है, उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसके सपनों का ढाबा शोलों में घिरा हुआ है। कुछ देर बाद जब आग ठंडी होती है, सिर्फ राख का ढेर बचता है। भील को चीरते हुए चंदू बाहर निकलता है। उसका चेहरा काला पड़ा है और हाथ में एक जला हुआ थैला है। प्रमोद, मैं तेरा ढाबा तो नहीं बचा पाया, पर तेरी मेहनत के 8 लाख रुपए बचा लाया हूँ। ये पकड़। मुझे लगता है ये आग लगी नहीं, लगाई गई है, और ये काम सरपंच के अलावा कोई नहीं कर सकता। नहीं चंदू, सरपंच जी सख्त हैं पर जलील नहीं। ये किसी और की साजिश है। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? मेरा सब कुछ खत्म हो गया। तभी भीड़ के बीच में से सरपंच जी अपनी भारी राइफल के साथ एंटर होते हैं। उनकी आंखें गुस्से से लाल हैं और चेहरा तमतमा रहा है। मुझे पता है ये किसका कांड है। सरपंच ने बिना एक पल गवाए अपनी राइफल की नली सीधा चंदू के माथे पर टिका दी। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। सबकी सांसें थम गई। सरपंच जी, ये क्या कर रहे हैं? चंदू तो मेरा दोस्त है, उसने मेरे पैसे बचाए हैं। प्रमोद,
तू नेक है इसलिए दुनिया तुझे भोली लगती है, पर ये चंदू तेरे पीठ में खंजर भोंक रहा था। बोल रे चंदू, सच बोल, वरना गोली करा भेजा उड़ा देगी। चंदू के घुटने ठक ठक करके कांपने लगे और वो वहीं जमीन पर ढेर हो गया। उसके चेहरे पर अब वो दोस्ती का नकाब नहीं बचा था। हाँ, मैंने ही आग लगाई। मैं क्या करता, मैं भी पिंकी से प्यार करता था, पर उसने तुझे चुना। मैं तड़प रहा था और तू ढाबे से पैसे कमाकर खुश था, इसलिए मैंने पहले तुझे लालच देकर आसमान पर बिठाया और फिर जमीन पर गिरा दिया। चंदू, मैंने तुझे भाई माना और तूने मेरी दोस्ती का ये सिला दिया। तू मेरा दोस्त हो ही नहीं सकता। सरपंच के हताकट्ठे चेले चंदू को घसीटते हुए पुलिस के हवाले ले जाते हैं। प्रमोद टूट चुका है। वो रोते हुए सरपंच के पैरों में गिर जाता है और हाथ जोड़ लेता है। सरपंच जी, ये लीजिए 8 लाख रुपए। मैंने दिन रात एक करके कमाए थे। बाकी के 2 लाख भी दे दूंगा, पर अब मेरा ढाबा नहीं रहा। बेटा प्रमोद, मैं तुम्हारी मेहनत और पिंकी के लिए तुम्हारे सच्चे प्रेम से बहुत खुश हूँ। ये 8 लाख अपने पास रखो। ढाबे की चिंता मत करो, मैं उसे नया बनवा कर दूंगा। सूरज की पहली किरण के साथ सुबह की नरम रोशनी में सरपंच ने पिंकी का हाथ प्रमोद के हाथ में रख दिया। सन्नाटा खुशी की लहर में बदल गया। कुछ दिन बाद नया ढाबा पहले से भी ज्यादा चमक रहा है। प्रमोद 2 लाख रुपए लेकर सरपंच के घर पहुंचता है। सरपंच जी, शर्त के मुताबिक ये लीजिए पूरे 10 लाख रुपए। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए प्रमोद, मुझे मेरी बेटी की खुशी चाहिए थी जो तुम्हारे साथ है, और उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। सरपंच जी पिंकी का हाथ फिर से प्रमोद के हाथ में रख देते हैं और सब खुश हो जाते हैं। तभी प्रमोद के मन में एक पुरानी उलझन आती है। पर सरपंच जी, मुझे एक बात समझ नहीं आई। वो पहला 1 लाख रुपए का बैग मुझे रास्ते में कैसे मिला? क्योंकि वो बैग मैंने ही वहां रखवाया था। मैं जानना चाहता था कि इतने पैसे देखकर तुम्हारा ईमान डोलता है या नहीं, पर तुमने ईमानदारी दिखाई और मेहनत से उन पैसों को बढ़ाया। ये 10 लाख अब तुम्हारे हैं, तुम्हारे नए जीवन के लिए। धन्यवाद सरपंच जी। आप बाहर से ही सख्त लगते हो, लेकिन अंदर से बिल्कुल फूल की तरह कोमल हो। पिंकी ने मुझे आपके बारे में बिल्कुल सही बताया था। बस बस, बहुत हुई मेरी तारीफ। अब जाओ और अपना जीवन सुखी सुखी बिताओ और पिंकी बिटिया को खुश रखना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। पिंकी और प्रमोद एक दूसरे को देखकर शर्माकर मुस्कुराने लगते हैं। शहनाई की आवाज गूंजती है। दोनों की शादी होती है और दोनों सुखी सुखी अपना जीवन बिताने लगते हैं। तो आखिरकार अंत में प्रमोद और पिंकी की प्रेम कहानी पूरी हुई। तो कैसी लगी आपको ये प्यारी सी कहानी? और अगली कहानी आपको किसके ऊपर चाहिए ये भी बता देना। और इस प्यारी सी कहानी के लिए एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है। और ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।